आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अल्पावधीत लाखो वाचकांच्या पसंतीस उतरलेले स्मार्ट न्यूज आता मुद्रित स्वरूपात देखील उपलब्ध. वाचकांच्या अपेक्षापूर्तीसाठी एक नवे पाऊल. ताज्या घडामोडींसाठी सायन दैनिक स्मार्ट न्यूज. सखोल वाचनीय बातम्यांसाठी वार्ता शक्ति. नियमित वाचा, स्मार्ट व्हा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगली. स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. सफेद रंग खिल गया. शाहूनगर में लूट के प्रयास से हड़कंप मच गया. लोंडिया के पास दुर्घटना में एक की मौत. गदग में बस टाटा सुमो की टक्कर, 5 लोगों की मौत हो गई. श्री दुर्गा माता दौड़ को दूसरे दिन शानदार प्रतिक्रिया. बसवनकुर्ची में दुर्गा माता दौड़ को प्रतिक्रिया. बेलगाम मीडिया एसोसिएशन का कार्य प्रारंभ. महादाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना. अब समाचार विस्तार से. स्मार्ट न्यूज द्वारा आयोजित शानदार नवरात्रि क्वीन उत्सव शुरू हो गया है. अगले दिन की सफेदी में केवल नारी जगत में उत्पात मच रहा था. सफेद रंग शांति के साथ साथ शुभता के लिए भी जाना जाता है, इसलिए इस रंग को अपार महिमा प्राप्त हुई है. यही कारण है कि ऐसे रंगों में रंगा हुआ नवरात्रि क्वीन समारोह आकर्षण का केंद्र बन गया. कई महिला मंडलों ने विभिन्न रंगों की श्वेत पोशाकों में अपनी कला का प्रदर्शन किया. कई प्रायोगिक अवधारणाएं भी महिलाओं द्वारा क्रियान्वित की गई. महिला वर्ग को 3 बार बधाई दी गई. स्मार्ट न्यूज परिवार ने इन सभी महिला मंडलों को आगामी अच्छे आयोजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी है. शाहूनगर में लूट के प्रयास से हड़कंप मच गया. शाहूनगर में सोमवार सुबह फिल्मी स्टाइल में बंदूक की नोक पर एक ज्वेलर्स की दुकान को लूटने की कोशिश की गई. इस घटना को लेकर इलाके में चर्चा है. मौके से मिली जानकारी के मुताबिक शाहूनगर में प्रशांत हुंदराव की संतोषी ज्वेलर्स दुकान में 2 अज्ञात लोग घुसे और पिस्तौल का भय दिखाकर दुकान लूटने की कोशिश की. इस बार उन्हें रोकने की कोशिश में दुकान मालिक और अज्ञात व्यक्ति के बीच हाथापाई हो गई. इसी दौरान 2 अज्ञात लोगों ने प्रशांत के सिर पर चाकू से वार कर दिया और वहां से भाग गए. लोंडिया के पास दुर्घटना में एक की मौत. धारवाड़ पंचे मार्ग पर नागरगली के पास वन विभाग के विश्राम गृह के पास 407 टेम्पो पेड़ से टकरा गया, जिसमें चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टेम्पो में बैठे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. ड्राइवर सैयद निजाम की मौके पर ही मौत हो गई. गदग में बस टाटा सुमो की टक्कर, 5 लोगों की मौत हो गई. गदग जिले के नेरेकल शहर में गदीहाल के पास KSRTC बस और टाटा सुमो के आमने सामने टक्कर हो गई. गजेंद्रगढ़ से शिरहट्टी फकीरेश्वर मठ जा रही टाटा सुमो गदग नगर से गजेंद्रगढ़ जा रही बस से टकरा गई. इस घटना में टाटा सुमो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. श्री दुर्गा माता दौड़ को दूसरे दिन शानदार प्रतिक्रिया. श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित श्री दुर्गा माता दौड़ की जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है. सोमवार की श्री दुर्गा माता दौड़ की शुरुआत श्री गणेश मंदिर चन्नमा सर्कल से हुई. प्रेरणा मंत्र के रूप में गणपति आरती की गई. फिर DCP अरुण कुमार कल्लूर और नगर सेवक शिवाजी मंडोलकर ने ध्वजारोहण किया. खड़गली, चवाट गली, संपूर्ण शिवाजीनगर क्षेत्र, गांधीनगर क्षेत्र से गया. गांधीनगर में शिव के राज्याभिषेक का दृश्य प्रस्तुत किया गया. बसवनकुर्ची में दुर्गा माता दौड़ को प्रतिक्रिया. बसवनकुर्ची में दुर्गा माता दौड़ की अभूतपूर्व शुरुआत हुई. सुबह के 5:45 के बाद कलमेश्वर बसवन मंदिर से दौड़ शुरू हुई. ब्रह्मलिंग मंदिर गए और लक्ष्य मंत्र के रूप में कुर्ची को वापस आए. बसवनकुर्ची दुर्गा माता दौड़ का है 19वां वर्ष है. फूलों के वर्ष में नागरिक हिंदू धर्म की जय जयकार कर रहे हैं और उत्साह से हंसते खेलते और दौड़ते रहते हैं. इस रेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला. बेलगाम मीडिया एसोसिएशन का कार्य प्रारंभ. बेलगाम शहर और जिले में पत्रकारों की समस्याओं का समाधान करना, पत्रकारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना, पत्रकारों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना. बेलगाम शहर और जिले के पत्रकारों ने इस उद्देश्य से संगठित होकर बेलगाम मीडिया एसोसिएशन की स्थापना की है. इस संस्था का कार्य नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना के दिन प्रारंभ किया गया. बेलगाम के शक्तिपीठ माने जाने वाले श्री जत्तीमठ दुर्गा माता मंदिर में मौजूद पत्रकारों ने देवी की पूजा और आरती की.
महादाई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना। पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सोशल मीडिया के माध्यम से याद दिलाया है कि उन्होंने 28 जून 2011 को तत्कालीन कांग्रेस सरकार को अनुमति देते हुए कहा था कि सरकार के पास 24 अक्टूबर तक महादाई अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महादाई अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अनुसूचित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा गोवा सरकार को दी गई 3 महीने की समय सीमा समाप्त होने में केवल 9 दिन बचे हैं। राज्य सरकार पहले ही हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुकी है। इस पृष्ठभूमि में पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। नगर पालिका भंग करने की राज्य सरकार की चेतावनी वाले नोटिस का जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ समूह के मुट्ठी पर नगर सेवक आज बेंगलुरु के लिए रवाना हुए। एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शहर आया था। प्रशासन विभाग ने निर्देशक से मिलकर नोटिस का लिखित जवाब दिया। नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा ने बेलगाम में कानूनी विशेषज्ञों की मदद से एक जवाब तैयार किया है। 21 सितंबर को नगर प्रशासन विभाग ने नगर निगम को नोटिस जारी कर किराया नहीं बढ़ाने का कारण बताया। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि वित्तीय वर्ष 2021-22 से किराया नहीं बढ़ाया गया तो शासन से नगर पालिका भंग करने की अनुशंसा की जाएगी। बीजगर निमेश्री कलमेश्वर मंदिर की शोभा यात्रा। चौकट पूजन कार्यक्रम बेलगाव तालुका के बीजगरनी गांव में श्री कलमेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में सोमवार की सुबह पूरे गांव की सड़कों से लकड़ी के तख्ते की एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। उक्त जुलूस कलमेश्वर गली से गणमान्य व्यक्तियों द्वारा पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर श्री कलमेश्वर मंदिर के लकड़ी के सागौन फ्रेम को सुसज्जित वाहन में विराजमान किया गया। दशहरा पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की सूचना। नवरात्रि पर्व के अवसर पर शाहपुर पुलिस ने शनिवार को शांति समिति की बैठक की। गणेशोत्सव समारोह और विसर्जन जुलूस के बाद पुलिस स्तर पर दशहरा उत्सव की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए शांतिपूर्ण उत्सव के लिए लोगों को सहयोग देने के साथ साथ कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसका भी ख्याल रखने का सुझाव दिया गया। दशहरा के लिए परिवहन की ओर से अतिरिक्त बसें। दशहरा उत्सव के लिए यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए उत्तर पश्चिम परिवहन निगम ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। ये सेवा बेंगलुरु, मैंगलोर, पुणे, गोवा, हुबली, धारवाड़, गदग, चिकोड़ी, कारवार, हावेरी, बागलकोट रूट पर उपलब्ध होगी। बोझगा हत्याकांड में 4 के खिलाफ मामला दर्ज। एक लड़की जिसने अपने भाई को तय करने के कारण क्रोधित होकर गोजगा से शादी की मांग। स्पष्ट है कि मारुति गुंडू नाइक की हत्या की गई। मृतक की पत्नी सुनीता की शिकायत के मुताबिक इस मामले में 4 के खिलाफ काकती थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य संदिग्ध राजू बंधु नायक को शनिवार को ही गिरफ्तार कर लिया है। काला दिवस मनाने की अनुमति की मांग। बेलगाम 1 नवंबर काला दिवस मनाएंगे। बेलगाम जिला कलेक्टर अनुमति शिवसेना ठाकरे इसकी मांग करती है। जिला प्रमुख संजय पवार एवं इस संबंध में प्रमुख विजय देव ने शीट प्रकाशित हो चुकी है। महिला का घूंघट हटाने के मामले में एक गिरफ्तार। हनी ट्रैप के संदेह में मल्लापुर में एक महिला से दुष्कर्म के मामले में रविवार को 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।